हेलो एवरीवन, आज है 29 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं राजेश एक्सपोर्ट्स के बारे में। देखिए, 309 रुपये का ये शेयर है। आज देखा जाए तो एक तेज़ी ज़रूर आई थी, 315 पे गया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, गिर गया ये शेयर। अगर आप एक महीने का ग्राफ देखो तो 13% का डिक्लाइन है। और आपको पता हो तो मैं शुरुआती दौर से यहाँ पर नेगेटिव हूँ। और इवन जब भी एक दिन की तेज़ी भी आई थी ना, 303 से जो 145 पे, सॉरी 345 पे गया था, उसी दिन मैंने कहा था कि ये जो तेजी आई है कोई पॉइंट नहीं है, कोई ऐसी खबर नहीं आई थी जिसके चलते एक ही दिन में ये इतना बड़ा मूव आपको दिखा दे। और तब भी मैंने कहा था कि मुझे लगता नहीं कि ये जो तेजी आई है वो सस्टेन हो पाएगी। गिरावट डेफिनेटली देखने को मिलेगी और देखने को मिल भी रही है, और बात करेंगे उसके बारे में भी। लेकिन अगर आप एक साल का ग्राफ देखोगे तो भाई साहब बहुत ज़्यादा गिरा है ये। और देखो, ऐसी तेज़ी पहले भी आ चुकी है और मैंने एग्जाम्पल्स भी दिए थे कि इससे पहले भी अगर आप देखोगे तो 350 से तेज़ी आई थी, 390 पे गया था, वापस गिर गया ये शेयर। उससे पहले भी अगर आप देखोगे तो ऐसी तेज़ी 550 से आई थी, 600 पे गया था, वापस गिर गया था। दोबारा आई थी यहाँ पर 565 से, ये गया था 620 पर, वापस गिर गया। तो बीच बीच में तेज़ी बनी है। लेकिन देखो, फंडामेंटल्स अगर आप इस कंपनी के देखोगे वो डेफिनेटली रेवेन्यू वाइज आपको अच्छे लगेंगे, लेकिन इनके प्रॉफिट्स देखोगे तो वो बहुत कम है, मार्जिन बहुत ज़्यादा घट रहे हैं इनके। और जाहिर सी बात है भाई, ऐसे बिजनेस में मार्जिन डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पर कंपनी का वेबसाइट पे अगर आप जाओगे तो कंपनी का भैया कारोबार है, सोने का, सिल्वर का वगैरह का, इवन डायमंड का इनका कारोबार है। और देखा जाए ना तो मैन्युफैक्चरिंग, अलॉइंग में, और रिफाइनिंग, एक्सपोर्ट, होलसेल, रिटेल, R&D, इनका बिजनेस है ये, ठीक है। बेंगलोर में भी उनका एक फिजिकल स्टोर देखने को मिलेगा, जो जो रिटेल शोरूम कह लो, वो देखने को मिल जाता है इनके। और कंपनी की ग्लोबल प्रेजेंस भी है, ग्लोबल प्रेजेंस भी है इस कंपनी की। चाहे वो गोल्ड ज्वेलरी की बात करो एंड इन्वेस्टमेंट गोल्ड की बात करो, फाइनेंस क्वालिटी वगैरह की अगर हम बात करें तो है। लेकिन प्रॉब्लम, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, प्रॉब्लम इसके मार्जिन है। यहाँ पर वॉल्यूम की तरफ जाएंगे तो अभी वॉल्यूम नहीं है। जिस दिन बहुत बड़ी तेजी आई थी ना, तब वॉल्यूम एकदम से बढ़ गए थे यहाँ पर। और मैंने कहा था उस टाइम पर भी कि तुक नहीं बनता है, ज़्यादा यहाँ पर रिस्क लेने मत आ जाना। यहाँ पर मुश्किल से मुश्किल 9 लाख के आसपास शेयर ट्रेड होते नजर आए। इतना ही नहीं, कंपनी की तरफ अगर हम चले तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे खरीदारी करो। थोड़ा सा सरप्राइजिंग है मेरे लिए ये। देखिए, यहाँ पर अगर आप इनके नतीजे की तरफ देखोगे तो रेवेन्यू डेफिनेटली बढ़ रहे थे। अगर आप देखो 2023 में प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे तो वो ठीक ठाक थे। लेकिन क्वार्टरली अगर आप नज़र करते हो अब, तब आपको पसंद नहीं आएगा, तब पसंद नहीं आएगा। रेवेन्यू बहुत बड़े डिक्लाइन से गुजर रहा है। चलो, 65,000 करोड़ के रेवेन्यू में अगर कंपनी का प्रॉफिट मुश्किल से 12 करोड़ का आता है तो मार्जिन बहुत कम है। इससे पहले 45 करोड़ का प्रॉफिट था, उससे पहले 300 करोड़, उससे पहले 305। तो आप देखिए किस तरीके से गिर रहा है ये। और देखो, यहाँ पर अगर आप वैल्यूएशन देखोगे तो आपको बहुत सस्ता लगेगा, 12 का इसका पी है, सेक्टर पी 76 का है। लेकिन कोई भी एनालिस्ट खरीदारी की बात नहीं करेगा। यहाँ पर फिनेंशियल्स अगर आप इस कंपनी के देखोगे तो यहाँ पर देखो, सितंबर में जब इनके नंबर्स बहुत ज़्यादा खराब आए थे, तभी से ये गिरना स्टार्ट हो गया था। जब सितंबर क्वार्टर के नंबर खराब आए थे, रेवेन्यू में एक बहुत बड़ा फॉल आया था और प्रॉफिट में और भी बड़ा फॉल यहाँ पर देखने को मिला था। मार्जिन बहुत ज़्यादा खराब आए थे और तब से जो गिरावट शुरू हुई है वो अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है, अभी भी वो थम नहीं रही है। पहले देखो, इनके मार्जिन 1 लाख करोड़, सॉरी प्रॉफिट, इनका रेवेन्यू 1 लाख करोड़ तक का भी गया था, ठीक है। उससे उससे पहले भी अच्छे थे इनके रेवेन्यू। लेकिन अगर आप देखो ना अभी, तो रेवेन्यू चलो आपको ठीक ठाक लगेंगे, 65,000 करोड़ बहुत अच्छे रेवेन्यू लगेंगे आपको अगर देखने को मिले तो। लेकिन अगर आप प्रॉफिट देखो तो कम है, मार्जिन अगर आप देखो कम है। इनका बैलेंस शीट अगर आप देखते हो इनका, तो भाई साहब इनका जो करंट असेट्स अगर आप देख रहे हो यहाँ पर, तो करंट असेट्स जो है वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं इनके। जो इनके पहले थे 26,000 करोड़, 28,000 करोड़, फिर वो 21 से घटना हुआ है, 20 पे हुए, 21 पे, अभी लास्ट में 23 में 19,500 करोड़ के आसपास के इनके करंट असेट्स आए। और सबसे बड़ी बात है इनके कैश फ्लो की बात अगर हम करें यहाँ पर, तो देखिए कैश फ्लो की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर इनका जो फ्री कैश फ्लो है वो नेगेटिव में है एक, और इवन 21 में तो ये 10,000 करोड़ माइनस में था। इससे पहले अच्छे थे, देखो यहाँ पर कैश फ्लोस थे, लेकिन हालत ख़राब हुई है धीरे धीरे इस कंपनी की। और ये एक नेगेटिव चीज़ है, ये एक नेगेटिव चीज़ है। यहाँ पर अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग को लेकर, तो जो प्रमोटर है उनके पास 54.55% का स्टेक है। अच्छी क्वांटिटी लग सकती है आपकी प्रमोटर की।
लेकिन यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स देखोगे तो 0.08% थे, अब वो घट के हो चुके 0.12%, सॉरी बढ़े हैं यहाँ पर। लेकिन डोमेस्टिक वाले 11.18 से घट कर 10.95 पर आए हैं। एफआईएल 17.60 से घटकर आए हैं 15.77। लेकिन जो बड़ा गेम अगर किसी ने यहाँ पर खेला है तो वो खेला है अदर पार्टीज ने। यहाँ पर अगर आप देखो 3 क्वार्टर पहले जहाँ रिटेल पोर्शन सिर्फ 1.60% का ही था, अदर पार्टीज 15.5% के थे, और इस अदर पार्टीज में कई सारे ऑपरेटर भी छुपे होते हैं तो शेयर को अप्स एंड डाउन्स करवाते रहते हैं। तो यहाँ पर 3 ही क्वार्टर में जहाँ रिटेल मुश्किल से 1.5% थे, वो बढ़कर कहाँ पर आ गए 10.5%। 9% का स्टेक खरीदा रिटेल इन्वेस्टर्स ने, आप और हमारे जैसे जैसे छोटे इन्वेस्टर्स ने। अदर पार्टी 15.5 से 7.5 पर आ गई है। तो बहुत बड़ी जो बिकवाली यहाँ पर हुई, चाहे वो डोमेस्टिक ने बेचा हो, एफआईएल्स ने बेचा हो, अदर पार्टीज ने बेचा हो, वो सारा का सारा जो माल था वो रिटेल इन्वेस्टर ने खरीद लिया है यहाँ पर। और ये एक नेगेटिव चीज़ है, ये एक नेगेटिव चीज़ है। देखो, मैं राजेश एक्सपोर्ट्स को लेकर जब ये एक दिन की तेज़ी भी आई थी तभी मैंने कहा था कि जब फंडामेंटल इनके अच्छे होंगे ना तब 50-60 रुपये महंगे पे खरीद लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जब तक फंडामेंटल वीक है ना तब तक आप ये नहीं कह सकते कि बॉटम कहाँ बनेगा, क्योंकि अगर आप इसका 1 साल का ग्राफ देख रहे हो ना तो इस 1 साल में कई बार ऐसा हुआ है कि इसने अटेम्प्ट करा है, कोशिश करी है बीच बीच में तेज़ी दिखाने की, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया, हर बार वो वहाँ से गिरा है। तो बॉटम अभी भी ये कहना कि यहाँ पर बन चुका है जल्दबाजी होगी। अभी 330 रुपये पर गया था, देखते हैं कि अभी वो लेवल भी ये मैनेज कर पाता है कि नहीं, या फिर वहाँ से भी गिर जाता है। तो अभी तो मैं इतना ही कहूँगा कि जब तक इनके नंबर्स में इंप्रूवमेंट नहीं आता है तब तक दूर बैठो, तमाशा देखो। नंबर्स में जो स्पेसिफिकली प्रॉफिट वाइज, क्योंकि मार्जिन बहुत थिन हो चुके हैं, बहुत थिन हो चुके हैं। और यहाँ पर मैं इतना ही कहूँगा कि कंपनी की, देखो मैं मानता हूँ कि आने वाले टाइम में जो कंपनियाँ ये गोल्ड वाले बिजनेस में है अच्छा खासा काम करेगी, डेफिनेटली करेगी ये। लेकिन जिस तरीके से परफॉर्मेंस होनी चाहिए वो पिछले 2 क्वार्टर में दिखी नहीं है, और उसका असर आपको शेयर प्राइस पे साफ देखने को मिल रहा है। एक टाइम था जब ये शेयर आपको 950 रुपये के आसपास मिल रहा था, 1 साल पहले पिछले साल फरवरी में 950 रुपये का शेयर था, आज ये 300 पे आ चुका है। तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 60% से 65% तक गिर चुका है ये शेयर, उससे ज़्यादा ही गिरा है ये, तकरीबन 66 से 70% कह लो कि यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिला है। और यही वजह है कि मैं अभी यहाँ पर दूर बैठना ज़्यादा पसंद करूँगा। रिस्की इन्वेस्टमेंट है, बस यही एक वजह है और कोई नहीं है। अगेन ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और राजेश एक्सपोर्ट्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।